नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। सफलता की डोर मॉडल पेपर टू ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन विद आंसर। परीक्षा में ऐसा ही पेपर आएगा पेट एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया? यानी कि शून्य के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी चाणक्य और ऑप्शन 3 आर्यभट्ट, ऑप्शन 4 12 मिहिर। तो शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आर्यभट्ट द्वारा। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। कौन सा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का जो पाकिस्तान के अंदर स्थित है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन 2 कालीबंगा, ऑप्शन 3 आलमगीरपुर और ऑप्शन 4 हड़प्पा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाले चीनी चीनी तीर्थ यात्री कौन था? यानी कि जो चीनी यात्री था भारत में आया और किसके शासनकाल में आया? ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी हेथिंग, ऑप्शन 3 वांग गया हुआ और ऑप्शन 4 हुएन हुएन सांग। तो चीनी यात्री जो था तो हुएन सांग था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था भारत। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन 2 टोडरमल और ऑप्शन 3 राणा प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 हुमायूं। तो अकबर का जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री जो था वो था टोडरमल। टोडरमल। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, टोडरमल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन 2 मीर कासिम, ऑप्शन 3 मीर जाफर, ऑप्शन 4 अवध के नवाब। तो किस सिराजुद्दौला को जो धोखा दिया गया था 1757 में प्लासी के युद्ध में, तो किसके द्वारा धोखा दिया गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर जाफर द्वारा। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस लिया? कौन से कारण से असहयोग आंदोलन को वापस लिया था महात्मा गांधी जी ने? ऑप्शन ए चोरा चोरी कांड के कारण, ऑप्शन बी देहरादून आंदोलन, ऑप्शन 3 काकोरी षड्यंत्र, ऑप्शन 4 बारडोली आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन था? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चोरा चोरी कांड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, ताइवान भारत सभा की स्थापना कैसे हुई थी? तो ताइवान भारत सभा की स्थापना कैसे हुई? ऑप्शन ए बीसी पाल, ऑप्शन 2 जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन 3 सरदार भगत सिंह, ऑप्शन 4 रुकमणी लक्ष्मीपति। तो ताइवान भारत सभा की स्थापना की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ स्वामी का मूल नाम था? विश्वनाथ स्वामी का मूल नाम था ऑप्शन ए नरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन 2 बटे को बटे बटे बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन 3 कृष्ण दत्त, ऑप्शन 4 सुरेंद्र दत्त। तो विश्वनाथ स्वामी का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बर्मा, ऑप्शन 2 सिंगापुर, ऑप्शन 3 बाद में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो वह सिंगापुर। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सिंगापुर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 मेहमदोस्त, ऑप्शन 4 लोकमान्य तिलक। तो कौन थे? क्वेश्चन नंबर
4 का करेक्ट आंसर हो, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन 2 सहारा, ऑप्शन 3 थार, ऑप्शन 4 आटाकामा। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है थार मरुस्थल। नेक्स्ट अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरबन का डेल्टा, ऑप्शन 2 अमेजन घाटी, ऑप्शन 3 ग्रीनलैंड, ऑप्शन 4 कांगो घाटी। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मिलान होता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सुंदरबन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाट, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन 2 ब्रह्मगिरी, ऑप्शन 3 अमरकंटक, ऑप्शन 4 पश्चिमी घाट का घाट। तो नर्मदा नदी का उद्गम क्या है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो है अमरकंटक पहाड़। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? और इसलिए इसलिए इसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है पन्ना? ऑप्शन ए सोने की खान, ऑप्शन 2 चांदी की कहानियां, ऑप्शन 3 किस्से खाने, ऑप्शन 4 लोहे की खान। तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना है वो किस लिए जाना जाता है? तो ये किस्से खाने के लिए जाना जाता है, किस्से खाने। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है खाने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, समय के संदर्भ में जीएमआई जीएमटी का क्या मतलब है? समय के संदर्भ में जीएमआई इनके जीएमटी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए सामान्य मेरिडियन समय, सामान्य मेरिडियन समय, ऑप्शन 2 ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन 3 वैश्विक माध्य समय, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जीएमटी का मतलब क्या है? तो जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए योजना एवं विकास मंत्री, ऑप्शन 2 वित्त मंत्री, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 ग्रामीण एवं व्यावसायिक विकास मंत्री। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में जो 14 बड़े बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन 1 1967 में, ऑप्शन 2 1968 में, ऑप्शन 3 1969 में और ऑप्शन 4 1971 में। तो कब किया गया था? तो इनका जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 2009 में, ऑप्शन 4 2015 में। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो प्रारंभ हुई थी 1999 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एम स्वामीनाथन, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन 4 सुंदरलाल बहुगुणा। तो हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है एम एस स्वामीनाथन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन 2 बाद में, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो है उद्योग व्यापार। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल सिद्धांत को कब शामिल किया गया था? तो संविधान के अंदर जो मूल सिद्धांत है उसको कब शामिल किया गया?
ऑप्शन 1 1975, ऑप्शन 2 1976, ऑप्शन 3 1977, ऑप्शन 4 1979। तो मूल सिद्धांतों को कब शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था 1976 में, और ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राज्य में सरकारी परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्य में सरकारी परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन 2 भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन 4 राज्य विधानसभा अध्यक्ष। तो राज्य में सरकारी परिषद के जो प्रमुख कौन होते हैं? तो जो राज्य में सरकारी परिषद के जो प्रमुख होते हैं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रबंध कारिणी समिति, ऑप्शन 2 राज्यसभा, ऑप्शन 3 उच्च सदन, ऑप्शन 4 निर्णय सभा। तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म राज्य संस्थान नहीं है? तो जीवाश्म राज्य संस्थान नहीं है, ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन 2 ग्राम पंचायत, ऑप्शन 3 ग्राम समिति, ऑप्शन 4 न्याय पंचायत। तो जीवाश्म राज्य संस्थान नहीं है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ग्राम समिति, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वास्तुशिल्प सिद्धांत पर क्या काम होता है? तो वास्तुशिल्प सिद्धांत पर क्या काम होता है? ऑप्शन ए न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन 2 न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन 3 न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन 4 आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो वास्तुशिल्प सिद्धांत किस पर काम करता है या क्या काम होता है वास्तुशिल्प का? क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वाहन के पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो वाहन को पीछे से देखना है और कौन सी वस्तु को देखने के लिए, कोई सी वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अटल स्थिरांक, ऑप्शन 2 उत्तल स्थिरांक, ऑप्शन 3 उत्तल दर्पण, ऑप्शन 4 अवतल दर्पण। तो कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आटा किसका मिश्रण है? तो आटा किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए अन्य, ऑप्शन 2 हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन 3 पॉलीमर, ऑप्शन 4 लवण। तो आटा किसका मिश्रण है? तो आटा जो है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो निम्न में से सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन 2 शुतुरमुर्ग, ऑप्शन 3 डोडो, ऑप्शन 4 तुर्की। तो जीवित पक्षी की बात की जाए, सबसे बड़े की पक्षी की बात की जाए तो वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 226, ऑप्शन 2 206, ऑप्शन 3 256, ऑप्शन 4 236। तो हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 है, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, एक घंटे का 10.1 सेकंड में क्या होता है? ऑप्शन ए 0.0025, ऑप्शन 2 0.0256, ऑप्शन 3 0.0027, ऑप्शन 4 0.00126। तो 1 घंटे का 1 सेकंड में कितना होता है? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें 1 घंटा, तो 1 घंटा सेकंड की बात की जाए, सेकंड तो हुआ कितना? तो 1 बटा हुआ कितना 60 गुणा 60 तो हो जाएगा 3600, और जब 3600 को 3600 से जब 1 को भाग दिया जाएगा तो आएगा 0.0027, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% की सेलिब्रिटी है और अभी भी उनके पास 420 सेब हैं। मूल रूप से उनके पास कितने सेब थे? ऑप्शन 1 588, ऑप्शन 2 600, ऑप्शन 3 672 और ऑप्शन 4 700।
ये सितंबर नहीं, सेब है भैया, यहाँ पर कितने सेब, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर सेब कितने सेब थे तो हमें बताना है। तो हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कैसे होगा, 40%, तो 40% बोले तो 60% के बराबर। अब 60% किसके बराबर है, तो ये है 420 के बराबर। अब 420 तो परसेंट का मतलब 100, तो हो जाएगा 60/100, 60/100 बराबर हो जाएगा 420। अब 100 की और 420 की हो जाएगी गुणा, तो इसका मतलब 0 से 0 कट जाएगा, जब 0 से तो 6 सत्ते हो जाएंगे 42, 7 बचा। अब 7 की 100 की गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 700, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है 700 सेब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 64,009 का वर्गमूल क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 253, ऑप्शन 2 347, ऑप्शन 3 363, ऑप्शन 4 803। तो 64,009 का वर्गमूल क्या है, तो 64,009 का वर्गमूल हो जाएगा 253, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 253। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि ए की पावर 5 की पावर ए बराबर है 31 25, तो ए और यानी 5 की पावर है a-3 का मान क्या होगा, तो हमें इसका मान बताना है और इसकी वैल्यूशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि ये आधार और ये ए इतना, ये ऐसे, यानी कि 5 की पावर ए और 31 25 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, हमें आधार समान है तो आधार समान करने हैं, तो घात जो होंगी वो भी समान हो जाएंगी। तो 5, अब ये 31 25 किसकी पावर है, तो ये भी 5 की पावर है, 5 की पावर है, 5 की पावर 5 करेंगे तो 31 25 आएगा, और 5 की पावर है ए, तो ए अब आधार समान हो गए तो घातें भी समान है, तो ए बराबर कितना आया, ए बराबर आया 5। जब ए बराबर 5 आया तो जहां ए का मान है वह 5 रख देंगे। तो फिर वैल्यू से कितनी पूछ रहा है कि भाई 5 और a-3, तो a-3 तो ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5-3 तो 5, 5 में से 3 जाएगा 2 बचा, तो 5 की पावर 2, तो कितना हुआ 5 25, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक सुपरमार्केट की दुकान की बिक्री लगातार एक एक सुपरमार्केट की दुकान की बिक्री लगातार 5 महीने में हो रही है कितनी, 6,435 रुपए, 6,927 रुपए, 6,855 रुपए और 7,230 रुपए, 5 लगातार हुई। अब हम पांचों को जोड़ें, अब जब इन पांचों को जोड़ेंगे हम 64 35, 69 27, 68 55 और 72 37। अगला है पांचवा 65 62 रुपए। इन पांचों को जोड़ें तो इनको जोड़ने के बाद कितना आया, इनको जोड़ने के बाद आएगा 34,009, ये आया इनको पांचों को जोड़ने के बाद 5 महीने की बिक्री। अब आवश्यक बिक्री की बात करें तो ये कह रहा है फिर छठवें महीने में उसकी किराने की बिक्री होनी चाहिए ताकि औसत बिक्री 6500 रुपए हो जाए। छठवें महीने की बात करें तो छठवें महीने की बात करें तो 6500 गुणा कितना, छठवां महीना। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा 3900, कितना आएगा 3900। अब 3900 आया कितना, 39,000, कितना आएगा 39,000, और ये था कितना 34,009। अब हम क्या करना है कि ये करेगा भाई औसत बिक्री हो जाए, औसत बिक्री हो जाए, तो 39,000 में से 34,009 को जब माइनस किया जाएगा तो कितना बचेगा, ऑप्शन ए 4,991 रुपए, ऑप्शन 2 5,991 रुपए, ऑप्शन 3 6,001 रुपए, ऑप्शन 4 6,991 रुपए, तो कितना बचेगा 4,991 रुपए, एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि इसको घटाया जाए तब, इसमें से इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है, तो व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन ए बी प्लस अ प्लस हार, ऑप्शन 2 व्यवहार प्लस हार, ऑप्शन 3 ब्या प्लस वहा, ऑप्शन 4 बी प्लस बा प्लस हार। व्यवहार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा बी प्लस अ प्लस हार, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है व्यवहार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, ऑप्शन ए नियंता, ऑप्शन 2 स्कूल, ऑप्शन 3 श्रोता, ऑप्शन 4 व्याख्या। तो वक्ता शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर है श्रोता, यानी वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला है, रात में विचरण करने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो रात में जो जीव विचरण करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निशाकर, ऑप्शन बी बनचर, ऑप्शन सी तमचोर, ऑप्शन 4 निशाचर। तो रात में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निशाचर। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसू पीकर रह जाना, ऑप्शन ए अंसू ना देना, ऑप्शन बी अन्न के अभाव में भूखों से भूखा मरना, ऑप्शन 3 गुस्सा होना, ऑप्शन 4 अंतिम दुख सह लेना। तो आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 का अंतिम दुख सह लेना, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कैसे करें? तो निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कैसे करना है? ऑप्शन ए ऑफिस में हर एक की चर्चा हो रही थी, ऑप्शन 2 विश्लेषण से सैकड़ों घर की दर हो गई, ऑप्शन 4 ये मैन्युफैक्चरिंग राज जानता है, ऑप्शन 4 बीच में होने वाली है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर हो जाएगा, विश्लेषण से सैकड़ों घर की दर हो गई। इनके बंटवारे से सैकड़ों घर की क्या हो गई? दर हो गई। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मेरा स्थान दोनों बालकों से 7वां है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन 3 13, ऑप्शन 4 12। तो विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, विद्यार्थियों की यानी कि छात्रों की एक पंक्ति है, और छात्रों की एक पंक्ति में मेरा स्थान यानी कि छात्रों की एक पंक्ति है। ये मेरा स्थान दोनों बालकों से 7वां है, 7वें नंबर का मेरा स्थान है। अब 7वें नंबर का मेरा स्थान है तो कुल बालक कितने होंगे? तो कुल बालक कितने होंगे? तो कुल 7 7 दूनी 14, 14 में से एक गएगा तो 13 बचेगा। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। यानी कि एक लड़का है और तस्वीर की ओर इशारा करता है, कहता है सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो सुरेश उस लड़के से कैसे संबंधित है? ऑप्शन ए भाई है, ऑप्शन बी अंकल है, ऑप्शन 3 चचेरा भाई है, ऑप्शन 4 पिता है। तो क्या उसका संबंध है? तो वो उसका पिता है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि किसी देश ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 2021 को मनाया हो तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन मनाएंगे। कब मनाएंगे? ऑप्शन ए 5 जनवरी 2025 को, ऑप्शन 2 5 जनवरी 2026 को, ऑप्शन 3 5 जनवरी 2027 को, ऑप्शन 4 5 जनवरी 2028 को। यानी कि विजय विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 2021 को मनाया तो वे अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है 5 जनवरी 2027 को। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक निश्चित कोड में मंकी को XDJMLN लिखा हुआ है, उसी कोड में टाइगर कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए SDFHS, ऑप्शन 2 QDFHS, ऑप्शन 3 SHFDQ, ऑप्शन 4 UJHFS। तो क्या लिखा जाता है? इसका पैटर्न समझें। पैटर्न की बात करें तो मंकी, अब मंकी की बात करें तो मंकी में बाद में अंत में है बाई, और इसके शुरू में क्या आया है? एक्स। इसका मतलब ये हुआ, अब इसके शुरू में इसके अंत में क्या आया? आर। इसके शुरू में क्या है? आर। तो यहां पे क्या आएगा? एक्स और एक्स से उल्टा बाई। तो आर, आर से उल्टा, आर से पहले क्या आएगा? तो क्यू। क्या है? क्यू। क्यू आर और एक्स और बाई, ये इसका पैटर्न है। अब क्यू कौन से में है? तो क्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, वह शब्द चुने जो अन्य से अलग हो। वह शब्द चुने जो अन्य से अलग हो। ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन 2 टेलीफोन, ऑप्शन 3 दो, ऑप्शन 4 डाक। तो अन्य से अलग कौन है? और अन्य से अलग हो जाएगी बिजली। ऑप्शन ए प्रश्न का करेक्ट आंसर है बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, वास्तुशिल्प योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वास्तुशिल्प योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आधुनिक उद्यमों को बढ़ावा देना, ऑप्शन 2 पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कलाकारों का समर्थन करना, ऑप्शन सी कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना,
ऑप्शन डी पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देना। तो वास्तुशिल्प योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कलाकारों का समर्थन करना। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय रक्षा मंत्रालय में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसएस की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन ए विदेश नीति पर निर्णय लेना। ऑप्शन बी वार्षिक रक्षा बजट को मंजूरी देना। ऑप्शन सी सशस्त्र सेनाओं के लिए नई कंपनी और संपत्तियों पर निर्णय लेना। ऑप्शन डी सैन्य अभ्यास आयोजित करना। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय में रक्षा अधिग्रहण परिषद की प्राथमिक भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है सशस्त्र सेनाओं के लिए नई कंपनी और संपत्तियों पर निर्णय लेना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय विमान को एयरबस से C295 विमान प्राप्त हुआ। यह किस प्रकार का विमान है? ऑप्शन ए फाइटर जेट है। ऑप्शन बी परिवहन है। ऑप्शन सी अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन डी प्रशिक्षक है। तो ये क्या है? एयर बस से C295 विमान प्राप्त हुआ। यह किस प्रकार का विमान है? क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा परिवहन। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए मैरी कॉम। ऑप्शन 2 मीराबाई चानू। ऑप्शन सी पीवी सिंधु। ऑप्शन डी दीपा कर्माकर। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो वो खिलाड़ी कौन है? मीराबाई चानू। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बिजली उजाला योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अंतिम निष्कर्षों का समर्थन करना। ऑप्शन बी महिलाओं को निःशुल्क विक्रय प्रस्ताव करना। तो बिजली उजाला योजना का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है महिलाओं को निःशुल्क विक्रय प्रस्ताव करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत की सबसे बड़ी भारत की भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहां पूरी तरह से चालू हो गई? भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना कहां से पूर्ण रूप से चालू हो गया है? ऑप्शन ए गांधीनगर गुजरात। ऑप्शन बी रामागुंडम तेलंगाना। ऑप्शन सी चांदीपुर उड़ीसा। ऑप्शन डी मुंबई। तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना कहां से पूर्ण रूप से चालू हो गया है? तो यह है रामागुंडम तेलंगाना से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। G20 2023 का शेरपा कौन था? G20 2023 के शेरपा कौन थे? ऑप्शन ए सुरेश प्रभु। ऑप्शन बी अमिताभ कांत। ऑप्शन सी पीयूष गोयल। ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो G20 2023 का शेरपा कौन था? तो G20 2023 का शेरपा है अमिताभ कांत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कितने वर्ग भाग लेते हैं? कितने वर्ष बाद वर्ग भाग लेते हैं? ऑप्शन ए 14 वर्ष से कम और 17 वर्ष से कम वाले। ऑप्शन बी 16 वर्ष से कम और 19 वर्ष से कम वाले। ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम और 21 वर्ष से कम वाले। ऑप्शन डी 20 वर्ष से और 23 वर्ष से कम वाले। तो सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कितने वर्ष वाले भाग लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम और 17 वर्ष से कम वाले। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यूएसए ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता किसने जीता था? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविक। ऑप्शन बी डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन सी राफेल नडाल। ऑप्शन सी रोजर फेडरर। तो यूएसए ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता था नोवाक जोकोविक ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन बी डूरंड रेखा। ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो बताएं। 61 क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। और चीन की अगर बात पूछता तो हो जाता मैकमोहन रेखा। अफगानिस्तान की बात पूछता तो हो जाता डूरंड रेखा। और अगर पूछता भारत श्रीलंका की बात हो जाता पाक जल डमरू मध्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला। केरल के राजा केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस कला के लिए जाने गए थे? ऑप्शन ए दान के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन बी शिक्षक के लिए, ऑप्शन बी कवि के लिए, ऑप्शन सी गायक के लिए। तो केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक थे ये। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एन किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए चीन की, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो एन किस देश की मुद्रा है? तो ये जापान की मुद्रा है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नीचे दिए गए केंद्र उपयोग में बताया गया है कि कौन से दो राज्यों की राजधानी है? ऑप्शन ए पौंडीचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी राज, ऑप्शन 4 चंडीगढ़। तो ये चंडीगढ़, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दोनों सदनों से संसद के दोनों सदनों के संयुक्त पिछ लग्गू को किसके द्वारा बुलाया जाता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 अवलोकन के बाद। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त पिछ लग्गू को किसके द्वारा बुलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 जुलाई, ऑप्शन 2 15 मार्च, ऑप्शन 3 5 जून, ऑप्शन 4 17 जून। तो 5 जून को मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला, पेरू मेला कहां आयोजित होता है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन 3 अजमेर, ऑप्शन 4 उक्स। तो पेरू मेला कहां आयोजित होता है? तो पेरू मेला अजमेर में आयोजित होता है, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं की संरचना क्या है? अजंता गुफाओं की संरचना क्या है? ऑप्शन ए रामन, ऑप्शन 2 महाभारत, ऑप्शन 3 जातीय कथा, ऑप्शन 4 मंत्र। तो अजंता गुफाओं की संरचना क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर हो जाएगा जातीय कथा, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कौन से देश हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कौन सा देश है? ऑप्शन ए कितने देश हैं? ऑप्शन ए 191, ऑप्शन 2 193, ऑप्शन 3 195, ऑप्शन 4 197। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कितने देश हैं? क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर हो जाएगा 193, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन 2 सरदार पटेल, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश और पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो यह उपयुक्त गद्यांश, तो ये गद्यांश आपको पढ़ना है और इस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मेरे मकान के आगे विज्ञापन पर ढाबे के आगे दम पर खाना खाने वाले लोग हैं, रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, भिखारी वाले, आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं कि तुम्हें बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर कूड़ा फैला रहे हैं और आप हमसे बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी कि आप हमसे बर्दाश्त कर रहे हैं। इनमें से एक कारण पूरे यूरोप का आबो हवा हो रहा है, मैं उनकी बातों, तो ये आपको पढ़ना है। आइए देखते हैं प्रश्न, तो ये भी क्या है? पद्यांश है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न, इस दुनिया में कहा सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत क्या है? ऑप्शन ए गांव से शहर और बसा हुआ गरीब, ऑप्शन 2 शहर से गांव और बसाहट की दुनिया, ऑप्शन 3 लेखक को उकसाने वाला, ऑप्शन 4 अमीर मित्र अशिष्ट लोग। तो ये पद्यांश पर आधारित था, ये इन गद्यांश पर आधारित था, वहीं आपको बताना है। तो ये कैसे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांव से शहर बसा हुआ गरीब, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कहानी है, ऑप्शन बी जीवनी है, या संस्मरण है, या रेखा चित्र है। तो प्रस्तुत गद्यांश जो है वो क्या है? एक विधा है, ये क्या चीज है? तो ये जो है वो एक संस्मरण है, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, साधारण बात यह है कि समुद्र तट पर कौन सा खड़ा कर दिया जाता है? कौन सा खड़ा कर दिया जाता है? ऑप्शन ए लेखक के अज्ञात लोग, ऑप्शन बी अशिष्ट रेहड़ी पटरी वाले, ऑप्शन 3 गांव से आए गरीब मजदूर, ऑप्शन 4 अमीर भाई असभ्य लोग। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर भाई असभ्य लोग, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, लेखक के नाम पहचानता लेखकों के नाम पहचानता है लोगों की आदतें, क्योंकि ऑप्शन ए शिकायत करना लोगों की आदतें होती हैं, ऑप्शन बी वह किसी बात को नामांकित से नहीं लेता है, ऑप्शन 3 लेखक उन्हें पहचानता है, ऑप्शन 4 लोगों की आदतें खराब और ईमानदार होती हैं।
तो लेखों के नाम पहचानता है लोगों की आदतें, क्योंकि ये किस पर, पद्यांश पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोगों की आदतें खराब और ईमानदार होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लोग लेखक से क्यों है कि आपको बुरा नहीं लगता? ऑप्शन ए, वे लोग आप आसपास के इलाके में रहते हैं। ऑप्शन 2, वे लेखक से रुष्ट रहते हैं। ऑप्शन 3, उन्हें गरीबों से मेल-जोल पसंद नहीं है। ऑप्शन 4, वे जियोलॉजी लोग हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वे लोग आसपास के इलाके में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो ये उपयुक्त गद्यांश पर आधारित है। फिर आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अगला है, संसार को बढ़ावा देना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, दुनिया में सुगंध फैलाना। ऑप्शन 2, दुनिया को बेहतर बनाना। ऑप्शन 3, दुनिया में पेड़ लगाना। ऑप्शन 4, दुनिया को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दुनिया को बेहतर बनाना। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गद्यांश में आदर्श शिष्यों के गुणों की चर्चा क्या है? ऑप्शन ए, नियमावली का पालन करना। ऑप्शन 2, ज्ञान प्राप्ति ध्यान की आवश्यकता। ऑप्शन 3, नियमावली। ऑप्शन 4, व्यायाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नियमावली का पालन करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है? व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व उनके गुणों को धारण करता है। ऑप्शन 2, छात्रों के जीवन के लिए सुंदर विद्यालय की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 3, कष्ट सहन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। ऑप्शन 4, वृक्षों को सींचना पर्यावरण के लिए आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व उनके गुणों को धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में वृक्ष किसे कहा गया है? पेड़ को, विद्यार्थियों को, जीवन को या समय को? तो गद्यांश में वृक्ष किसे कहा गया है? तो विद्यार्थियों को कहा गया है वृक्ष। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव जीवन की मुख्य धारा के सहयोगियों का जीवन क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए, पूरा जीवन दोस्तों का जीवन पर चलता है। ऑप्शन 2, जो संस्कार संतों का जीवन मिलता है वे संस्कार प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऑप्शन 3, जो संस्कार मृतकों का जीवन सुखी जीवन होता है। ऑप्शन 4, जीवन में ज्ञान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो संस्कार संतों का जीवन मिलता है वे संस्कार प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, पेट एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो मॉडल पेपर था, आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।